Welcome back to my channel, and I know I am not consistent because my work schedule is too tight. Like, I'm practicing and I'm drawing and going to the work and doing 4 hours commute, and I hardly get any time to draw and to improve my skills or to post videos. And उसी के बारे में मुझे आज बात करनी है, what to do when you don't get a time to draw. And this is going to be my opinion. This is not going to be a one-on-one advice. Some things may work better for you as compared to me, and some things will not work for me. And उसमें से मैं एक चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा. चीज़ नंबर 1 जो है वो है, ड्राइंग इज़ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल एक्टिविटी. आपको एक जगह पे बैठना पड़ता है एंड यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो उसमें आपके पेशेंस इन्वॉल्व होते हैं. आप बैठते हो बहुत टाइम तक, तो आपका स्टैमिना रखता है कि आप कितने घंटे एक जगह बैठ सकते हो. एंड योर बैक एंड योर मसल स्टार्ट हर्टिंग एंड यू नीड टू डू एक्सरसाइज ताकि आप लॉन्गर आज तक बैठ पाओ ड्रॉ करने के लिए. एंड दूसरा चीज़ है वो है मेंटल एक्टिविटी. सो अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू टाइट शेड्यूल यू कांट फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फोकस ऑन मेंटल एक्टिविटी. लाइक व्हाट्स दैट, कि आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप ऑब्जर्व करो आपके आजू बाजू की चीज़ें. अगर आप समझो ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्जर्व करो. लाइक अगर मैं बिल्डिंग के नीचे से जा रहा हूँ तो उसके ग्रिड लाइंस कैसे जाएंगे, उसके वैनिशिंग पॉइंट्स किधर आएंगे, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे. डेफिनेटली अगर बिल्डिंग है तो वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में यूज़ होगा, जैसे आप रास्ते से चल रहे हो. एंड अगर आपके साइड में जो ऑटो रिक्शा है उसमें 3 पॉइंट का ज़रूरत नहीं है, उसके में 2 पॉइंट का ज़रूरत है, तो वो वैनिशिंग पॉइंट उससे किधर जा रहे हैं. लाइक मुझे ये पहले कन्फ्यूजन था कि 2 पॉइंट की तरह यूज़ करना है और 3 पॉइंट कब यूज़ करना है. पर जैसे मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करना चालू किया वैसे मेरा कन्फ्यूजन कम हुआ. सो ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग एन आई. लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके जेस्चर्स ऑब्जर्व करो, अपने माइंड में ड्रॉ करो. यू डोंट ऑलवेज नीड अ पेपर एंड पेंसिल. यू कैन ड्रॉ इन योर माइंड. You can develop some ideas in your brain while you are traveling or you are commuting. Especially अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हो तो of course if you are going through train then you can develop ideas and all concepts in your mind. आप लिख के रख सकते हो, मोबाइल में नोट कर सकते हो. सो दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ टाइम. एंड व्हेन आई एम सेइंग व्हेन यू आर रियली नॉट गेटिंग टाइम, इट्स नॉट लाइक यू आप घर पे आ रहे हो और आप गेम्स खेल रहे हो और आप यू आर कंप्लेनिंग कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है. अगर आपका गोल स्किल्स इंप्रूव करना नहीं है एंड आप घर पे आके गेम खेल रहे हो देन इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आपका डेली प्रैक्टिस हो रहा है एंड आप घर पे आके गेम खेल रहे हो देन इट्स परफेक्टली फाइन. बट अगर आपका गोल है आपका स्किल्स इंप्रूव करना और आप घर पे आके गेम खेल रहे हो जब भी आपका प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुआ है, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना हेल्प. ओके, पर अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंज्यूम कंटेंट विच इज़ गुड फॉर योर ड्राइंग. फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि अगर आपको ट्रैवल करते हुए ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, बहुत क्राउडेड ट्रेन से या फिर बसेस से, तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट तरीके का कंटेंट कंज्यूम करो. जैसे कि एक ड्राइंग है वो एक आउटपुट है, एंड जब भी आपको कोई आउटपुट देना रहता है यू नीड सम काइंड ऑफ इनपुट. यू नीड स्टोरीज इन योर ब्रेन टू टेल. यू नीड एक्सपीरियंसेस. आपका एक लाइफ है, वो भी एक स्टोरी है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो, वो भी एक इनपुट है जो आप आउटपुट की तरह प्रोड्यूस कर सकते हो. बट डिफरेंट तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने से क्या होगा कि आपको अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये चीज़ ऐसे भी बताई जा सकती है या फिर इसने कैसा नरेट किया है. डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेटेड मूवीज़ देखो, एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखो. डॉक्यूमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक आर्टिस्ट के लिए. हमें लगता है कि दे डोंट नीड एनी साइंटिफिक थिंग्स, वो जस्ट लाइफ के बारे में एक्सपीरियंसेस है वो एक्सप्रेस करते. बट बहुत सारे आर्टिस्ट है, अगर आप बेसिकली जैसे मैं करता कॉन्सेप्ट आर्ट और इलस्ट्रेशन, तो वो जैसे जेक पार्कर है, जेक पार्कर इलस्ट्रेशंस बनाते हैं एंड कॉन्सेप्ट आर्ट करते हैं, तो उनका जो मेक डिज़ाइंस रहता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टडी किया है उन्होंने. ऐसा नहीं कि उन्होंने इंजीनियरिंग स्टडी किया, पर उन्होंने डिज़ाइंस ऑब्जर्व किए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी कि कैसे चीज़ें बनती है या फिर फैक्ट्री में कैसे चीज़ें बनाई जाती है. डिफरेंट तरीके का डॉक्यूमेंट्रीज कंज्यूम किया, बुक्स पढ़े. जो मेरे पास लाइक एक एक्सप्लोडेड व्यू वाला बुक्स है कि जिसमें
कोई लाइक एरोप्लेन्स का एंड टैंक्स का बुक है, तो उसमें एक्सप्लोडेड व्यू है टैंक्स का, कि टैंक्स के अंदर का कैसा रहता है, ड्रॉन इलस्ट्रेटेड बुक है। या फिर एरोप्लेन्स के अंदर का मशीनरी कैसा रहता है, वो कैसा फंक्शन करता है, हर एक पार्ट उसमें अलग अलग करके ड्रॉ करके दिखाया रहता है। सो यूज़ दैट थिंग, यूज़ दैट इंफॉर्मेशन, रीड दैट। सो उससे क्या होगा, जब ये भी आप नेक्स्ट टाइम एक डिज़ाइंस बनाने बैठोगे तभी आप वो चीज़ों के बारे में एटलीस्ट सोचोगे, या फिर वो थॉट आएगा दिमाग में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 1 to 1 रिप्रेजेंट करो उनको, पर आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मैं ये जॉइंट तो बना रहा हूँ, या फिर ये मैं मिसाइल लॉन्चर, या फिर ये कोई फंक्शन जो है, या फिर लेज़र ब्लास्टर या प्लाज्मा ब्लास्टर जो भी है, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, पर वो फंक्शनल लग रहा है क्या, वो बिलीवेबल लग रहा है क्या। लाइक कभी कभी क्या होता है, लोग ब्लेजर्स के लिए सिर्फ होल्स डाल देते हैं, पर दैट डजंट कन्वे अ मैसेज कि वो प्लाज्मा ब्लास्टर है या फिर लेज़र शूटर है, वॉट एवर। सो उसको दिखाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, ये दिमाग में थॉट कभी आएगा। 1 to 1 रिप्रेजेंट करना छोड़ोगे, थॉट भी कभी आएगा जब भी आप वो चीज़ों के बारे में स्टडी करोगे। सो आई होप ये ओपिनियन आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, पीस।